हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के साथ ये पिक शेयर की थी, तो चलिए शुरू करते हैं जिसका कंप्लीट ट्यूटोरियल। यहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रेडीमेड सूट सलवार, जो कि हमें कैसे बनानी है उसकी सारी टिप्स एंड आइडियाज़ आपको बताएंगे। ये देख लीजिए, ये हमारे पास सूट पीस है। हमारे पास अस्तर और सलवार के कपड़े दोनों एक ही साथ आते हैं। जैसे हम किसी भी रेडीमेड सूट में लेते हैं, तो यहीं से हमने दो पार्ट में कर लिया है। एक का हम अस्तर बनाएंगे और एक का हम पैंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ अस्तर वाले पार्ट को लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने सूट पीस को इस तरीके से, इसमें हमारा गला पहले से ही बना हुआ है, तो हम इसी गले में इसे बनाएंगे। अगर नहीं बना होता तो हम गले का भी कुछ डिज़ाइन यहाँ पे डाल सकते थे। और इसका जो भी हमारा लेंथ है वो इतना है। तो अगर आप इसकी लेंथ को कम करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने कटिंग को कर लेंगे और फिर इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे और यहाँ पे एक लेस अटैच कर देंगे। अगर नहीं आप पूरा लेंथ लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरे लेंथ में इसे बनाया है। तो ये देख लीजिए, इसे हम यहाँ से अलग कर देंगे दोनों पल्ले को और फिर इसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमें बाजू के लिए दिया जाता है, वो इतना 15 इंच का है। तो इसे हमने काट के हटा लिया है, जिसे हम 2 क्वार्टर स्लीव्स बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम सूट की कटिंग करेंगे। तो ये दोनों पल्लों को हम यहाँ पे आराम से अलग कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों पल्लों को अलग करने के बाद अब हम इसे फ्रंट के पार्ट में इसकी मार्किंग करेंगे, जिससे हम दोनों पल्लों की मार्किंग अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रंट के पल्ले को हम इस तरीके से पहले बिठा लेंगे और फिर यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं। दोनों को आराम से यहाँ पे मिला लेते हैं, फिर हम इसकी मार्किंग करेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे गला हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम सारे मेजरमेंट्स आपको यहाँ पे बता देंगे, जैसे कि अगर आप गला भी बनाएं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हटा लिया है। अब यहाँ से हम 6 इंच नीचे की तरफ लेके इसकी मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके बाद ऊपर की तरफ भी हम यहाँ पे 6 इंच ऐसे मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा 6 इंच हो गया और फिर यहाँ से भी हम इस तरीके से 6 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 6 इंच हो गया। अब यहाँ से नीचे की तरफ भी हम 6 इंच पे इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो अब ये हमारा 6 इंच पे मार्किंग हो चुका है। अब ये सूट हम 36 इंच में तैयार कर रहे हैं, इसीलिए 9 इंच हमारा ये मार्जिन 2 इंच एक्स्ट्रा। तो दोनों का हम एक दूसरे से इस तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 इंच पे आर्म होल के लिए लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 22 इंच पे इस तरह से तिरछा एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद दोनों को ऐसे रख के बीचों बीच जो हमारा आएगा, ये देख लीजिए, हमने यहाँ पे 21 इंच पे लगाया है। उसके बाद इस तरीके से हम इंची टेप रखेंगे और दोनों के बीचों बीच जो हमारा पोर्शन होगा उस पर हम एक मार्किंग कर लेंगे, जो कि हमारा बीच का पॉइंट होगा सूट में। अब इसके बाद यहाँ से हम 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे भी हम, ये हमारा कमर 36 इंच का ही बनेगा, इसीलिए यहाँ पे हम 9 इंच रखेंगे। क्योंकि ये हमारा ऐसे ही बनता है, जब हम सूट की मार्किंग करते हैं तो 1/2 इंच बीच में हम कम करते हैं और जो हमारा बॉडी की फिटिंग होती है वही हम कमर के पास से फिटिंग करके उसकी मार्किंग करते हैं। और यहाँ पे हमने दामन के लिए 12 इंच लिया है। ठीक है, और 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन रह जाएगा, जो कि इतना ही फैब्रिक है। तो यहाँ पे हम कटिंग नहीं करेंगे। अगर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता तो उसे हम यहाँ पे काट के हटा लेते। तो अब यहाँ पे हमारा पूरा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट मार्किंग हो चुका है। ये हमारा चौक यहाँ पे अच्छे से पता नहीं चल रहा है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो मार्किंग स्टिचिंग से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आर्म होल के पास हम 3 इंच पे ऐसे रख के यहाँ पे आर्म होल हम लगा लेंगे। फ्रंट के पार्ट के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करके मिला लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर पे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे पूरा मिला लिया है अच्छे से। अब इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे आराम आराम से। अब इसी पार्ट को हम एज इट इज़ बैक वाले पार्ट में बिठा के इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अस्तर पे हम इसे बिठाएंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। अब इसे थोड़ी थोड़ी दूर पे हम
यहाँ पे खुटका लगा लेते हैं। अगर इसमें हमारा गला नहीं बना हुआ होता तो हम बैक भी एक ही साथ इसकी कटिंग यहाँ पे कर लेते, ठीक है। लेकिन बैक का यहाँ पे गला नहीं बना है और फ्रंट में बना हुआ है, इसीलिए हम इसे अलग अलग कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे हम ऐसे, और जैसे जैसे हमारा मार्किंग है सेम हम वैसे ही मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे। और इसके बाद हमें सिर्फ एक्स्ट्रा गले का ड्रॉ करना रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तब यहाँ पे पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे गले का छोड़ के बाकी फैब्रिक को हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैक का भी पूरा मार्किंग और कटिंग हो चुका है। खुटका भी हम सेम लगा लेंगे जैसे हमारा फ्रंट में था, ठीक है। अब हम इसके बाद यहाँ पे भी हम खुटका लगा लेंगे अच्छे से। अब उसके बाद हम यहाँ पे बैक में गले की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे अपने फैब्रिक को रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे मिला के फिर हम इसकी बैक में गले की कटिंग करेंगे, ठीक है। बैक की गले की लंबाई हम यहाँ पे 9 इंच रख रहे हैं, क्योंकि बैक में भी हम यहाँ पे डिजाइन बनाने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा डीप रखेंगे। 3 इंच पे हम यहाँ पे इसकी मार्किंग करके इसे मिला लिए हैं और गोल शेप में देके इसकी कटिंग हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक का भी पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा फिटिंग और अच्छी बनाने के लिए हम यहाँ पे जैसे ब्लाउज में टक्स लगाते हैं वैसे ही 12 इंच से 16 इंच के बीच में 3 इंच का हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। ये एडिशनल है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे आपके बॉडी की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और आजकल कुर्ती वगैरह में ये टक्स बहुत चला हुआ है, ठीक है। तो आप इसे लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, नहीं तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, इस तरीके से आप फ्रंट और बैक दोनों में मार्किंग कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद इसे हम अस्तर पे रख के एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे, फ्रंट की अलग से और बैक की अलग से, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे हम रख लेंगे और इस तरीके से हम रख के इसे पलटा लेंगे, फिर इसकी सिलाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स का लंबाई हमारा 15 इंच है, तो इसे हम पूरी रखेंगे। यहाँ से हम 9 इंच पे, उसके बाद 3 इंच हम अंदर की तरफ मार्किंग करके इसे इस तरीके से मिला लेंगे। अब उसके बाद हम इस तरफ से 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और इसे हम इस तरीके से नीचे भी 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ के यूँ मिला लेंगे हम इसे एक दूसरे से अच्छे से। तो ये हमारा स्लीव्स का भी यहाँ पे मार्किंग हो चुका है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है, आराम आराम से। तो ये हमारा स्लीव्स भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसे मिला लेते हैं अच्छे से। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। बैक के पल्ले में भी हम इसी तरीके से रखेंगे। जो हमारा अस्तर का पार्ट है उसे हमने सिर्फ 2 पल्ले में काट लिया है। अब इसे हम एक तरफ से सिलाई करके इसे पलटा लेंगे, फिर उसे हम सिलेंगे। तो इस तरीके से हम अपना फ्रंट और बैक दोनों पल्ला अस्तर के साथ रख के स्लीव्स की कटिंग करके रख लिए हैं। अब इसे हम सिलते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हमने इसमें से ये लैस हटा दिया है। अब इसे इस तरीके से रख के इसे सिल लेंगे और इसे हम पलटा देंगे। तो आप इसे पिन की सहायता से भी इसे रख सकते हैं और फिर इसे सिल के फिर इसे पलटा लें। देख लीजिए यहाँ पे हमने इसे सिल लिया है। अब इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे और थोड़े थोड़े दूर पे यूँ खुटका लगा के रख लेंगे, फिर इसे हम पलटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से गला बन जाएगा। यहाँ पे हमने फिर लेस भी लगा लिया है ऊपर से। इस तरीके से हम चारों तरफ यूँ सिलाई कर लेंगे और बीचों बीच, जिससे कि हमारा अस्तर का पार्ट खिसके नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे बैक के पल्ले में भी सेम करेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे और इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके थोड़ा थोड़ा दूर पे खुटका लगा के फिर इसे हम पलटा लेंगे। और जिस तरीके से हमने फ्रंट के पल्ले में सिलाई की थी सेम उसी तरीके से हम बैक में भी कर लेंगे। अब चाहे तो बैक में भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे इसीलिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। इसके बाद हम इसमें शोल्डर अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर को एक दूसरे पे रख के ऐसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा शोल्डर भी अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें यूँ
साइड से इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हम उसके बाद इसमें से हम स्लीव्स के लिए थोड़ा थोड़ा सा 1/2 इंच फ्रंट के पार्ट में कटिंग कर लेंगे और इसे हम रख लेंगे। और इस तरीके से हम अपना स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। स्लीव्स का जो कॉर्नर है उसे भी हमने सिल लिया है। तब इसके बाद हम इसमें दोनों स्लीव सिलने के बाद इसकी फिटिंग लगाएंगे, जो भी हमारा फिटिंग होगा। तो हमने यहाँ पे स्लीव्स की 6 इंच रखी है और बॉडी हमारा 36 इंच पे बनेगा। तो इस तरीके से हमने इसकी बीचों बीच रख के दोनों तरफ से मार्किंग कर ली है। अब इसे हम सिल लेंगे। तो यहाँ तक हमने सिल लिया है। अब यहाँ पे हमारा पूरा एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे और नीचे से इसे मोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिला है, 2 सिलाई लगा लिया है और यहाँ पे हमारा दोनों एक ही सिलाई पे होगा। फिटिंग पूरा बराबर दोनों तरफ हम वही करेंगे। 2 सिलाई हम रखेंगे, एक हमारा फिटिंग और एक एक्स्ट्रा हम सिलाई चला लेंगे लूजिंग का। उसके बाद हम यहाँ पे ये दोनों थोड़ा छोटा बड़ा रखेंगे, क्योंकि अस्तर एक साथ रखेंगे तो वो सिकुड़ जाएगा। इसीलिए पहले हम अस्तर के पार्ट को मोड़ेंगे, फिर हम नीचे के पार्ट को मोड़ेंगे। फ्रंट में भी हम मोड़ते, लेकिन वहाँ पे हमारा डिज़ाइन बना हुआ है, इसीलिए बैक में सिर्फ हम अस्तर ही फ्रंट में मोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम बैक का डिज़ाइन बनाते हुए एक सिलाई चलाएंगे और यहाँ पे हम इस तरीके का बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा हम इस तरीके से एक सिलाई चला लेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे हम इस तरीके से मोड़ के एक सिलाई चलाएंगे, फिर नीचे की तरफ हम यूँ मोड़ लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं। तो ये हमारा बॉक्स बन जाएगा और नीचे की तरफ सिलाई चलाते हुए हम मिला लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे पूरा सूट बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमने जो टक्स के लिए मार्किंग लगाई थी उसे भी हम लगा लेंगे। तो इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी खूबसूरत बन के आई है। अब इसके बाद हम सिर्फ यहाँ पे बैक के पार्ट में जो डिज़ाइन बचा हुआ है वो बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, इसे हमने सिल लिया है। इसे अंदर की तरफ यूँ करके रखेंगे तो ये इस तरीके से हमारा ये आएगा। ये फैब्रिक हमारा टोटल 12 इंच का है, ये देख लीजिए। और 10 इंच हम इसे रखेंगे, 2 इंच अंदर की तरफ जाएगा। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पे देख लीजिए 10 इंच हम रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसे 1-1 इंच अंदर की तरफ रखेंगे। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगा। और बीच में हम ये सिल लिए हैं दोनों तरफ, और बीच में हम इस तरीके का ये ब्रॉच लगाएंगे। आप चाहे तो कोई सिंपल सी बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे लगा लेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा बैक में डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो बैक में डोरी वगैरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये डिज़ाइन बनानी थी तो हमने ये बना ली है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सूट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये देख लीजिए कितनी सुंदर फिनिशिंग बन के आई है। यहाँ पे हमने टक्स भी लगा ली है, जो कि बहुत ही हल्की सी है, जो कि यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगी। ये देख लीजिए कितना खूबसूरत सा इसका फिटिंग बन के आया है। ये स्लीव्स भी हमारा तैयार हो चुका है, ये दोनों तरफ का। तो आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर आप इसे बनाते हैं तो हमारे इंस्टा ID पे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं उसे अपने पोस्ट स्टोरीज वगैरह में डालूंगी और आपको टैग करूँगी। ये देख लीजिए पीछे से भी मैंने यहाँ पे टक्स लगा लिया है, तो कितना खूबसूरत सा बन के आया है। और ये पीछे का डिज़ाइन और ये जो हमने ब्रश लगाया है वो। तो ये देख लीजिए पूरा वीडियो यहाँ पे तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऊपर बेल आइकन में जरूर दबा लें। अगर आपको कुछ कहना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।